बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। औरत चाहे मर जाए लेकिन माह रजब में कभी गलती से भी ये काम मत करे, वरना सारा रिज्क डूब जाएगा। कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रुकेगा अगर ये काम करोगे। मोहतरम नाजरीन, माह रजब में खुदारा ये गलती कभी ना करना। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिज्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिज्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिज्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको मामूली मत समझे। यह आपके घर को रिज्क, दौलत से भर सकता है, ख़ास कर रजब के महीने में। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावुज़ू रहने से रिज्क, दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग ख़ुद को और घर को पाक साफ़ रखते हैं वो रिज्क, दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज्क के दरवाज़े उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ़ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माह रजब में झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिज्क की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। नंबर 1, जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धो कर रखा करें। कुछ ख़वातीन ऐसे ही झाड़ू मार कर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू लगाने के बाद हमेशा धो कर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिससे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाजरीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा लेती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही गाने उनके घर से सारी बरकत ले जाएंगी। औरत ऐसा कभी ना करे, ख़ास कर रजब के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोंछा लगाने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ म्यूज़िक लगा लेती हैं, वो घर में ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त या हफीज़ू या सलामू पढ़ती रहती है, माह रजब की बरकत से उस घर से कभी रिज्क ख़त्म नहीं होता। माह रजब के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर, नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। जो औरतें बेबरकती का सबब बन सकती हैं, अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी तो उसके लिए, उसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फ़ौरन उसको तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और ख़वातीन उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को रोक सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरत सफाई करने के बाद
बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं, वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुलेआम नज़र नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना ज़िंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा, लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पाँव रख देता है तो लोग बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं। इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी अपने पाँव नहीं रखना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में चूहों को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से मारा जाता है। कभी मत मारें, ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत का न दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गाँवों के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज़ अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत का न दें। इस तरह की वो भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी माह रजब में ये गलतियां ना करे। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर देखेंगे कि हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिज़्क दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सब को रिज़्क और दौलत से नवाजे, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद फर्माबरदार और ताबेदार भी होगी, औलाद हमारी बात भी मानेगी, और घर में रिज़्क भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम ज़रूर किया करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अजीज़ दोस्तों, ख़ुद भी नमाज पढ़ा करें, अपनी औलाद को भी नमाज की पाबंदी करवाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए।